महाराज साहेब शाहजी राजे को आदिल शाह बादशाह के कैद से मुक्त करने हेतु कोंडाणा जैसा महत्वपूर्ण किला मजबूरन छोड़ना पड़ा। शाहजी राजे ने दी हुई जबान का सम्मान किया। बादशाह ने शाहजी राजे को रिहा तो किया, पर कर्नाटक न जाने दिया। उन्हें विजापुर में ही रखा। इसी वजह से मावड़ में स्वराज्य विस्तार करने पर पाबंदी सी लग गई। शिवाजी राजे की एक भी हरकत शाहजी राजे को फिर से बंदी बना सकती थी। इसी शांति काल का सदुपयोग कर महाराज ने खेतीबाड़ी, सैन्य, किले, शस्त्र, न्याय, लगान, देवस्थान, पर राज्य की खबरें, इन सब पर गौर फरमाया। महाराज ने गोरक्षण संवर्धन में खासा सुधार किया। वे खुद को गोरक्षक मानते थे। अब जनता को न्याय मिल रहा था। समाधान न मिले तो फिरियादी सीधा महाराज से मदद की गुहार लगा सकता था। स्वराज्य एक परिवार मानकर उसका सर्वांगीण विकास कराने का प्रयास महाराज कर रहे थे। इसी के फलस्वरूप केवल 3 वर्षों में ही 12 मावड़ प्रांत का रूप पलट गया। 16 मई 1649 को शाहजी राजे विजापुर से मुक्त हुए। उन्होंने अपने खास सरदार कान्होजी जेधे को पुणे में शिवाजी राजे से मिलने की आज्ञा दी। कान्होजी के पुत्र बाजी जेधे पहले से ही शिवाजी महाराज के साथ थे। कान्होजी के आने से महाराज का बल और हौसला दोनों भी बुलंद हुए। इसी दौरान महाराज पर पुत्रवत प्रेम करने वाले पुरंदर के किलेदार महादजी नीलकंठ सरनाईक का देहावसन हुआ। फतेह खान को चारों खाने चित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था महादजी का। पंत सरनाईक मृत्युपरांत उनके चारों बेटों में किले के अधिकार को लेकर कलह उठा। महाराज के समझाने पर भी फर्क न पड़ा। इसी आपसी झगड़े में बादशाह किला लपक सकता था। दिल पर पत्थर रख महाराज ने अपने सिपाहियों को पुरंदर पर कब्जा जमाने का आदेश दिया। स्वराज्य के पावन कार्य में किसी के भी अहम भाव को स्थान नहीं था, इसीलिए उन्हें कठोर होना पड़ा। पुरंदर स्वराज्य में जुड़ते ही वहां नया किलेदार नियुक्त किया गया। नाम था नेताजी पालकर। शाहजी राजे कर्नाटक पहुंचते ही अब महाराज को स्वराज्य विस्तार का समय मिला। महाराज की मदद से ही कुछ वर्ष पहले जावड़ी प्रांत पर मोरे खानदान का वर्चस्व बना था। अफजल खान के हाथों में जाने वाली जावड़ी बचाकर वहां नए चंद्रराव यशवंतराव को गद्दी पर महाराज ने ही बिठाया। लेकिन स्वराज्य में शामिल होना और भरकस मदद के वादे से चंद्रराव मुकर गए। इनके तेवर तो दिन ब दिन बदलते नजर आने लगे। महाराज ने उन्हें 2 बार संदेशा देकर समझाने की कोशिश की, मगर चंद्रराव एहसान फरामोश होकर महाराज को ही चेतावनी देने लगा। फिर मजबूरन शिवाजी राजे ने कान्होजी जेधे, हैबतराव शिळमकर, संभाजी कावजी कोंढाळकर, बांदल नाईक, रघुनाथ पंत सबनीस इनके साथ सैन्य भेजकर जावड़ी को स्वराज्य में लाने का आदेश दिया। रघुनाथ पंत ने चंद्रराव को एक अवसर और दिया। न मानने पर जावड़ी पर हमला बोल दिया। चंद्रराव की तरफ से एक योद्धा जान की बाजी लगाकर शौर्य दिखा रहा था। वह था मुरार बाजी देशपांडे। चारों ओर से होता हमला देख चंद्रराव यशवंतराव मोरे लड़ाई छोड़कर भाग निकला। वो सीधा महाड़ के पास खड़े रायरी के गढ़ पहुंचा। चंद्रराव के भाई प्रतापराव ने भी विजापुर का रास्ता पकड़ा। जावड़ी आए महाराज मुरारबाजी की युद्ध कुशलता, उसके सफे जंगी पर खुश हुए और उसे स्वराज्य की ओर से लड़ने के लिए सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया। 15 जनवरी 1653 ईस्वी में जावड़ी पर भगवा लहराया। इस प्रकार जावड़ी स्वराज्य में सम्मिलित हुई। साथ में मुरारबाजी जैसा हीरा भी हाथ लगा। महाराज ने अपना रुख रायरी की ओर किया, जहां चंद्रराव छुपा बैठा था। रायरी दौलताबाद से 10 गुना ऊंचा किला। पूरा 1 महीना महाराज खुद डेरा डालकर बैठने के बाद चंद्रराव शरण आया। महाराज ने बड़े दिल से उसे माफ कर रायरी से नीचे आने की अनुमति दी। रायरी किले पर आकर देखने पर यह गढ़ महाराज को बहुत भाया। उन्होंने किले में कुछ सुधार करने का आदेश सरदारों को देकर रायरी किले का नामकरण कर उसे रायगढ़ में तब्दील किया। इसी दौरान महाराज की छावनी में रहकर चंद्रराव ने विजापुर संदेशा भेजने की कोशिश की और वहां से भाग निकलने में वह कामयाब रहा।
इस अस्तीन के सांप को महाराज के सरदारों ने पकड़ा। इन स्वराज्य द्रोहियों को सबक सिखाने हेतु महाराज ने चंद्रराव, उसके बेटे बाजी और कृष्णा जी की गर्दन उड़ाने की आज्ञा दी। इस वाक़ये से जावड़ी समीप खड़े चंद्रगढ़, मकरंदगढ़, कांगोरी, सोनगढ़ भी स्वराज्य में दाखिल हुए। विजापुर का आदिल शाह बीमार होते ही विजापुर का माहौल बदल गया। बड़े बड़े सरदार विजापुर में दाखिल हो रहे थे। ऐसे में शिवाजी राजे की दृष्टि पड़ी करे पठार बसे सुपे प्रांत पर। यह प्रदेश भी शाहजी राजे को जहांगीरी में प्राप्त हुआ था, लेकिन उन्होंने उसे संभाजी मोहिते को सौंपा था। संभाजी मोहिते महाराज के मामा, शाहजी राजे की दूसरी पत्नी तुकाबाई साहेब के सगे बंधु। मोहिते मामा का अपने भांजे पर कंस जैसा ही लोभ था, इसीलिए सुपे पर शाहजी राजे की जहांगीरी होकर भी वह स्वराज्य में न था। सुपे प्रांत की जनता से राजे को शिकायतों का जैसे तांता लग गया था। मामा जनता पर जुल्म ढा रहे हैं, रिश्वत लेते हैं, ऐसी शिकायतें आने लगी। यह मामला थोड़ा सा पेचीदा था, पर इस संगीन मामले को सुलझाना जरूरी था। दशहरे होते ही शिवाजी महाराज अपने कुछ साथियों के साथ सुपे निकल पड़े। करे पठार पहुंचकर मामा को संदेश भिजवाया और सीधे उनके महल में दाखिल हुए। राजे को कौन रोकता? एक अर्थ से उनके पिता की जागीर माने उनकी जागीर। महाराज ने संभाजी मोहिते के समक्ष खड़े होकर सुपे ठाणे और परगना स्वराज्य में शामिल करने की आज्ञा दी। मामा ने इनकार किया और फिर उन्हें संभालने का अवसर भी न मिला। उनके क्रियाकलापों को देख उन्हें हिरासत में लिया गया। स्वराज्य हित में अपने ही मामा के प्रति कड़ा रवैया देख सारे सरदार भी अचंभित हुए। 24 सितंबर 1656 ईस्वी को यह घटना घटी। महाराज फिर से अपने मामा जी से मिले, उन्हें स्वराज्य का महत्व समझाया। फिर भी न मानने पर उन्हें सम्मान पूर्वक बड़ी इंतजाम के साथ कर्नाटक अपने पिता के पास रवाना किया। अब सुपे परगना स्वराज्य में आ चुका था। इधर विजापुर के बादशाह आदिल शाह का इंतकाल हुआ। मुहम्मद के बाद उसका बेटा अली बादशाह बना, लेकिन सारा कारोबार मुहम्मद की बड़ी बेगम चलाने लगी और वह बड़ी ही राज्य पिपासु एवं पाताल यंत्री औरत थी। इसी समय मोगलों का दक्षिण प्रांत का सरदार उतना ही कर्तव्यगार और शातिर था। शाहजहां का पुत्र शहजादा औरंगजेब पूरा दक्खन जीतने की मनीषा से वह दक्खन आया था। आते ही उसने विजापुर के बीदर किले को घेर लिया। उसी समय शिवाजी महाराज ने रघुनाथ बल्लाळ अत्रे को दाभोळ उर्फ मुस्तफाबाद बंदर और कोकण किनारा जीतने का आदेश दिया। रघुनाथ पंत दाभोळ पर कब्जा करते ही महाराज ने एक और पैंतरा चला। उन्होंने अपने चालाक कारभारी सोनोपंत डबीर को औरंगजेब से इस जीते हुए प्रांत की मान्यता लेने भेजा। उसे धोखे में रखने की चाल महाराज चल गए। दक्खन का एक सरदार खुद ही हमें बड़प्पन देकर हमारी मान्यता ले रहा है, यह देख औरंगजेब निहायत खुश हुआ। उसका अनुज्ञा पत्र मिलने के ठीक 7 दिन बाद शिवाजी महाराज ने 600 मावलों के साथ मुगलों के जुन्नर थाने पर छापेमारी की। शिवाजी को मुगलों का सरदार समझ बेफिक्री में आराम फरमा रही पूरी की पूरी मोगल सेना का नामो निशान महाराज ने मिटाया और मोगलों पर डाले 2 ऐसे छापों से प्राप्त सारी लूट संपत्ति स्वराज्य में जमा कर शहजादा औरंगजेब को क्षमा याचना करने वाला संदेश भी भेजा। औरंगजेब अब गुस्से से कुछ कर बैठता जरूर, पर वहाँ शाहजहां की तबीयत खराब होने से उसका बादशाह बनने का सपना उसे दिल्ली बुलाने लगा। राजा जी का पत्र स्वीकार कर उन्हें चेतावनी देकर उसने बादशाह बनने दिल्ली की तरफ कूच किया। इसी दौरान एक बुरी खबर आ धमकी। कर्नाटक से शिवाजी राजे के सगे भाई संभाजी राजे को अफजल खान ने कनकगिरी की लड़ाई में धोखा देकर विश्वासघात से मारा। खान और संभाजी राजे दोनों भी आदिलशाही सरदार, पर खान ने समय पर मदद न देकर युद्ध में संभाजी राजे को मौत के हवाले किया। उनकी पत्नी जयंतीबाई विधवा हो गई। इस खबर ने महाराज तथा आऊ साहेब के मन में दुख और अफजल खान के लिए गुस्सा उमड़ आया। संभाजी राजे के मृत्युपरांत शिवाजी महाराज की ज्येष्ठ पत्नी रानी साहेब सकल सौभाग्य संपन्न सईबाई साहेब गर्भवती हुई। उन्हें पुरंदर किले पर रवाना किया गया।
समयोपरांत वह सुखद समाचार भी आया कि पुत्र प्राप्ति हुई। युवराज ने जन्म लिया। कनकगिरी में मारे गए संभाजी राजे की स्मरण में युवराज का नाम रखा गया संभाजी। युवराज संभाजी राजे भोसले, जो भविष्य में स्वराज्य रक्षक, स्वराज्य शिरोमणि सिद्ध होने वाले थे।